साई राम, नमस्कार। दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। तो बाबा की नगरी में बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों के साथ हम अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त हम शिरडी में, और आज एक साई भक्त से हमारी मुलाकात हुई और उनकी बेटी ने खास करके उनको भेजा है। क्या कहकर भेजा है? मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि पूजा आंटी के पास जाना और अपना जो भी एक्सपीरियंस है, एक एक्सपीरियंस उसने बोला है मुझसे बाबा को बताने के लिए, तो वो मैं बताऊंगी। ओम साई राम, दिस इज साई पूजा। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? रेनू सिंह। रेनू सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ। यूपी से हैं आप? जी। तो बाबा से कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए आपको? लगभग 20 वर्ष। लगभग 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। 20 साल। 20 साल का कारवां तो बहुत बड़ा हो गया। बहुत ज़्यादा। तो इन 20 साल में बाबा ने कैसे वो जो पहला दिन था बाबा से जुड़ने का, वो कैसा था, क्या था? बाबा से फर्स्ट टाइम मैं एक लॉकेट, मुझे मट्टी में मट्टी पड़ी हुई थी जहाँ पे हम लोग रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर में। मेरे पापा एसआई हैं, तो वहाँ पे मट्टी में एक लॉकेट मिला मेरे को, उसमें बाबा थे। और मैंने देखा ऐसे करके कि पता नहीं किसका फ़ोटो, फिर मैंने निकाला, मैंने कहा सीडी के साईं बाबा, हम लोग गाना सुनते थे, ज़्यादा नहीं पता था। फिर मैंने ऐसे ही उसको उठाया और माथे से लगाया और उसको काले धागे में डाल के अपने गले में डाल लिया ऐसे हैं। और फिर उसी को हमेशा मैं ओम साई राम ऐसे करते रहते थे बाबा से। तो तब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ। तो ये जैसे बाबा से आज 20 साल हो गए। हाँ। बहुत सारे लोग भगवान बदल देते हैं, कभी गणेश भगवान, कभी शंकर भगवान, कभी। तो ये बाबा से जुड़ने का जो रहस्य है, बाबा से ऐसा लगाव क्या हुआ कि आपको? वो है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के चरणों में ही सब कुछ है। मैं खुद ये मानती हूँ कि मैंने बाबा को माना है, सारे भगवान बाबा के अंदर है। हर रूप में मैं किसी में भी पूज लूँ, दुर्गा माता को पूजूँ, शंकर जी को पूजूँ, सब में तो बाबा है। किस रूप में नहीं है बताइए? हर गुरु के अंदर सारे भगवान। तो बस बाबा ने मुझे ये बताया कि उन्हीं के अंदर सब कुछ है, इसलिए मैं उनको ही मानती हूँ। पहली लीला आपके साथ कब और कैसे हुई? बाबा का ने कैसे प्यार लुटाया आपके ऊपर? मैं बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, सपनावत में साईं मंदिर है एक, बहुत बड़ा, बहुत फेमस है वो भी। तो वहाँ पे जब मूर्ति की स्थापना हुई, वहाँ पे ये था कि बहुत लोग जाते थे, मैं नहीं गई थी। तो बाबा की पालकी निकल रही थी, तो एक बार हम लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे बाबा की पालकी निकलती है। उससे पहले मुझे रात में कई बार सपना दिखाई दिया। ये आपको इन्होंने मेरे को बताया, पूजा जी से मिल लो, वरुण। अब कि मेरे को कितनी बार सपना दिखाई दिया ऐसा कि सब लोग मुझसे मिलने आते हैं, तुम क्यों नहीं मिलने आती हो मुझसे? तो बाबा ने सपने में मेरे को आते थे एक बुढ़िया के रूप में और बोलते थे कि सब लोग मुझसे मिलने आते हैं, तू क्यों नहीं आती है? मैं सबको खीर दे रहा हूँ और तू क्यों नहीं आ रही है? तो बाबा की पालकी जब वहाँ से निकली, तो मैं, मेरी मदर, हम लोग पालकी के साथ बाबा के मंदिर गए और तब से बाबा से जुड़े। और बाबा ने सब कुछ बदल दिया हमारे जीवन में, सब कुछ। मेरी बेटी ने एक एक्सपीरियंस के लिए कहा है, मैं वो आपको बता। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब करती हूँ मैं। तो मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, जहाँ पे मेरी टेबल है, और मैं बैठी हुई थी, तो मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैं बाहर चली जाती हूँ उठ के, थोड़ा काम करते करते मैंने पेन रखा, फाइल वगैरह बंद की और अपनी सीट छोड़ के मैं बाहर जाने लगी। तो जैसे ही मैं सीट छोड़ के सिर्फ 4 कदम बढ़ी, तो ऊपर से लेंटर पे से काफ़ी सारा मलबा गिरा। और वो सारा, मैंने टेबल के नीचे बाबा की फ़ोटो रखी हुई थी और साइड में भी बाबा की फ़ोटो ऑफिस में रखी हुई है। तो वो सारा मलबा जो था ना, जो मेरे सर पे गिरने वाला था, वो बाबा के ऊपर गिरा सारा। अगर वो मेरे सर पे गिरता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बचती किसी को। ये कब की बात है, किस सन की है? ये लगभग 2017 की बात। 2017 की बात है। और बाबा ने और आपके अभी जीवन का में? मैं बताऊं, 2 साल पहले मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। 1 महीना वेंटिलेटर पे थे वो। वेंटिलेटर का आप समझ रहे हो कि सबको लग रहा था फैमिली में कि वो नहीं बचेंगे। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हमें ये लगा कि नहीं, पापा बचेंगे, पापा बच जाएंगे। तो जब पापा को हम लोग बुलंदशहर से डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो हम लोग उनको गाजियाबाद लेके जा रहे थे। तो मैंने बाबा की उदी ली, एम्बुलेंस में ही पापा के पूरे फेस पे बाबा की उदी लगाई, उनके मुंह पे मुंह में डाली। बिल्कुल वो नीले पड़ चुके थे, पैर वैर सब नीले हो गए थे उनके।
बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि सिर्फ 24 घंटे का समय इनके पास है। हम लोग गाजियाबाद लेके गए उनको, एडमिट कराया हॉस्पिटल में, पूरा 15 दिन वेंटिलेटर पे रहे और हमें मतलब बार बार ये लगता रहा कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन उस समय बाबा के मैसेज मेरे पास कंटिन्यू आते रहे कि तू डर मत, कुछ नहीं होगा। मैं घर में बड़ी हूँ तो मेरे को अपनी पूरी फैमिली को देखना था, अपनी मदर को भी। मैंने बाबा से बस इतना ही कहा कि मैं अपनी माँ को उस रूप में नहीं देख सकती। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरी हिम्मत नहीं है उनको ऐसे देखने की। तो आप देखो कि आपको क्या करना है, आप बचाओ, कैसे बचाओ मुझे नहीं पता। तो जहाँ पे आईसीयू था, हम लोग बार बार पापा को देखने जाते थे। मैंने कहा बाबा आप मुझे यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहे, कैसे मैं मतलब कैसे वो करूँ। मैं बार बार जाती अंदर, पापा को उधी लगाती। तो जैसे ही मैं अंदर से आईसीयू से निकल के आई, मैंने जहाँ पे सू रैक थी, मैंने ऐसे करके देखा, इतनी छोटी सी अलमारी थी और उसमें बाबा का फोटो था। क्या मैंने बात है। कहा आप यहाँ बैठे हैं ना, अब पापा को कुछ भी नहीं होगा। मेरे घर वालों ने, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर्स ने, सब ने उम्मीद छोड़ दी, सब ने। लेकिन पापा बचे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाबा ने उनको बाद में दर्शन दिए। बाबा ने मना किया था कि मैं इन्हें क्या कहा है किसी को बताना नहीं है, तो सॉरी वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन बाबा ने दर्शन दिए और एक आश्वासन दिया उनको कि अभी तुम्हें बहुत जीवित रहना। एक तरफ हम लोगों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, बिल्कुल सब तैयार हो गए थे कि अब कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने उनको बचाया। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस सभी साईं भक्तों से मतलब ये कहना चाहूँगी कि बाबा पे भरोसा रखें। एक बार जब मैंने मतलब किसी ने भी बोल दिया ना कि आप देख लो, मतलब वही देखेंगे, आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। जब हमने बोल दिया कि बाबा करेंगे तो बाबा करेंगे। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं होगा तो इसका मतलब मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ बाबा पे। जब मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरे जिनको ये कह दिया था कि अब नहीं बचेंगे और मुझे ये था कि नहीं बाबा बचाएंगे, बच गए ना। तो सब भक्तों से यही है कि आप कुछ भी करो, किसी भी बड़ी परेशानी में हो, किसी भी है, बस बाबा पे भरोसा रखो, वो निकाल लेंगे। क्या बात है। जिनको भी इनका एक्सपीरियंस अच्छा लगा 9918073846 पर हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में भी बताएं कैसा लगा इनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।